नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त नीलम और मुझे रहता है आपसे मिलने का इंतजार हरदम। और मैं लेके आई हूँ आपके लिए कार्यक्रम सुनो कहानियाँ 90.0 FM रेडियो ऋषिकेश पर। तो बच्चों, आज की कहानी है व्यापारी और 3 ठग। बच्चों, आप जानते हैं व्यापारी किसे कहते हैं? व्यापारी यानी कि जो वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। जैसे आपने अपने आसपास देखी होंगी दुकानें, जिसमें आप दुकानदार से चॉकलेट लेते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं, तो दुकानदार क्या हो गया? व्यापारी। इसी प्रकार ठग किसे कहते हैं? ठग यानी जो दूसरों की मेहनत की कमाई को हथियाना चाहते हैं, अपने कब्जे में करना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं ठग। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी व्यापारी और 3 ठग। प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। मित्र शर्मा नाम था उस व्यापारी का। एक दिन पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखने वाले उसके पिता ने अनुष्ठान की पूर्ति के लिए उससे एक बकरे का प्रबंध करने को कहा। व्यापारी को उसके पिता ने यह भी बताया कि पास के गांव में लगने वाले पशु मेले से एक तंदुरुस्त बकरी खरीद लाए। ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण उसके घर में आए दिन धार्मिक अनुष्ठान होते रहते थे। तब पशु मेले में जाकर वह व्यापारी एक मोटी ताजी बकरी खरीद कर ले आया और घर की ओर लौट चला। 3 ठग भी उस मेले में घूम रहे थे, शिकार की तलाश में। जब उन्होंने व्यापारी को बकरी खरीदकर लौटते देखा, तो ठग विद्या के जरिए उस बकरी को हथियाने की योजना बना ली। तीनों ठगों ने आपस में मंत्रणा की और तीनों अलग अलग रास्ते पर जाकर अलग अलग जगह छिप गए। अब वह व्यापारी उस रास्ते में आया और वह ठग हर कीमत पर उस बकरी को हथियाना चाहते थे। जब वह व्यापारी एक सुनसान स्थान से गुजर रहा था, तो एक ठग सामने आकर बोला, महाराज, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं आप जैसा धर्मनिष्ठ व्यक्ति कंधे पर यह मलेच्छ कुत्ता क्यों उठाए हुए है? उस ठग का आश्चर्य मिश्रित स्वर सुनकर कंधे पर बकरी लादे चला जा रहा व्यापारी सोच में पड़ गया। वह तेज स्वर में बोला, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता कि कुत्ता नहीं बकरी है? मूर्ख कहीं का। क्षमा करें महाराज, मैंने तो जो देखा सो कह दिया। मुझे दुख है कि आपको मेरी बात पर न जाने क्यों विश्वास नहीं हो रहा है। अब आपको जो ठीक लगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहकर वह ठग वहाँ से चला गया। अभी वह व्यापारी कुछ ही दूर चला था कि झाड़ियों के पीछे छिपा दूसरा ठग सामने आकर बोला, अरे 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 व्यापारी जी, यह मरा हुआ बछड़ा कंधे पर लादे कहाँ जा रहे हैं? आप तो योग्य हैं, महान हैं, ऐसा अशुभ कार्य आपको शोभा नहीं देता। क्या? व्यापारी जोर से चिल्लाया, इतनी बड़ी जीवित बकरी तुम्हें मरा हुआ बछड़ा दिख रही है? पागल हो गए हो क्या तुम? और व्यापारी यह सुनकर आगे निकल गया। दूसरा ठग बोला, आप शायद भूल रहे हैं, यह तो किसी ऐसी जगह से आए हैं जहाँ बकरी नहीं होती, या फिर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैंने तो वही कहा जो मुझे दिख रहा है, बाकी आपकी मर्जी। यह कहकर हंसता हुआ दूसरा ठग भी वहाँ से चला गया। व्यापारी अपनी राह में बढ़ गया। अभी वह थोड़ी दूर चला ही था कि सामने से तीसरा ठग आया और उसे देखकर हंसने लगा। व्यापारी अपने कंधे पर इस गधे को लादकर कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों हंसी का पात्र बना रखा है स्वयं को? कहकर वह ठग जोर जोर से हंसने लगा। तीसरे ठग के ये शब्द सुनकर व्यापारी चिंता में डूब गया और सोचने लगा, क्या मेरे कंधे पर बकरी नहीं है? कहीं कोई भूत तो नहीं है यहाँ? भांति भांति के विचार उसके मन में उठने लगे। व्यापारी वास्तव में डर गया था। उसे विश्वास हो चला था कि उसके कंधे पर कोई भूत लाद रखा है।
जो पहले बकरी से कुत्ता बना, फिर कुत्ते से बछड़ा और फिर गधे में बदल गया। यह सब सोच व्यापारी इतना भयभीत हुआ कि कंधे पर लदी बकरी को वहीं फेंककर घर की ओर भाग छूटा और उसने पीछे मुड़ के तक न देखा। तब तीनों ठगों ने बकरी पर कब्जा कर लिया और उनकी योजना सफल हो गई। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरों की बातों में आकर के गलत निर्णय नहीं लेने चाहिए। देखा ना आपने उस व्यापारी ने क्या करा? इतनी तंदुरुस्त बकरी को उन ठगों की बातों में आकर के वहीं छोड़ दिया। खुद पर विश्वास न होने के कारण ही ऐसा कुछ होता है। तो बच्चों, आप ऐसा नहीं करेंगे, सदैव अपने पर विश्वास रखेंगे और अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही किसी भी बात का फैसला करेंगे। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना और इस संबंध में अगर आपके कुछ सुझाव हों तो वो भी मुझे जरूर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9411392967। तो फिर मैं चलती हूँ और आऊंगी नई कहानी लेकर। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खिलखिलाते रहें और सुनते रहें 90.0 FM रेडियो ऋषिकेश। टाटा, बाय बाय। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय।